विशिष्ट अतिथि खंडेला के एसडीएम साहब श्री राकेश कुमार जी, हमारी गांव की सरपंच श्रीमती मीना सैनी जी, हमारे जिला परिषद की मेंबर श्रीमती उपला धायल जी, हमारे ब्लॉक सीएमएचओ श्री नरेश जी पारिक साहब, हमारे सरपंच गढ़बोब जी मुरली देवी जी, हमारे सरपंच पूर्व सरपंच जुगलपुरा ओम प्रकाश जी स्वामी, हमारी पंचायत समिति सदस्य भादवाड़ी से सीता देवी जी, हमारी जुगलपुरा से पंचायत समिति मेंबर गीता देवी जी, गसीपुरा से पंचायत समिति मेंबर भीमाराम जी खोकर, लक्ष्मी नारायण जी सैनी, हमारे सहकारी भंडार के मैनेजर जयदीप जी खीचड़, यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर राकेश जी शर्मा, समस्त स्टाफ, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान आसपास के गांवों से आए हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, बुजुर्गों, जवान साथियों, माता और बहन, इस समय कोविड के टाइम में जब ये महामारी पूरे विश्व में थी और पहली लहर के बाद में जब दूसरी लहर आई तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने इसके लिए हमारे को जो कि 5 करोड़ रुपए साल के विधायक कोष में दिए थे, उनमें 2 करोड़ रुपए मेडिकल और हेल्थ के लिए वापस लिए थे। मैंने मेरे विधायक कोष से खंडेला में 36 लाख रुपए और रिंगस में भी 36 लाख रुपए गैस प्लांट लगाने के, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिए। मैंने कहा हमारी सबसे बड़ी CHC काउंट है और काउंट वाले कोई मांग ही नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सरपंच साहिबा श्रीमती मीना जी से टेलीफोन किया, मेरे 5-4 साथियों से टेलीफोन पे कहा कि डॉक्टर साहब से बात करो और हमारे कांवड़ CHC में किस चीज़ की आवश्यकता है वो मुझे बताओ, क्योंकि मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, इनको मैं मेडिकल और हेल्थ में ही दूंगा, क्योंकि 1 करोड़ की दवाइयाँ और इंस्ट्रूमेंट मैं ब्लॉक सीएमएचओ साहब को दे चुका था। इन्होंने हमारे 17 PSC और 4 CHC में वितरण कर दिया था। यहाँ से डिमांड आई हमारे एम्बुलेंस की और मैंने कहा जब एम्बुलेंस ही देंगे तो बहुत अच्छी एम्बुलेंस देंगे, ये 6 लाख वाली 7 लाख वाली नहीं, बढ़िया से बढ़िया एम्बुलेंस देंगे। और आज 18, 18.5 या 19 लाख की एम्बुलेंस आपके बीच में खड़ी है, क्योंकि इस CHC में एम्बुलेंस होना बहुत ही जरूरी है। 2008 में परिसीमन हुआ, उस समय हमारी एक ग्राम पंचायत इस गांव की जनता के बीच में आकर के हम यही सोचते थे कि ये विधानसभा क्षेत्र खंडेला का हार्ट है, यहाँ से चौतरफ जो हवा यहाँ से जाती है इलेक्शन की वो पूरे विधानसभा में फैलती है। और जब तक ये परिसीमन से पहले गांव जुड़े हुए थे और 9 पंचायतों का उनका और हमारी जुगलपुरा चौकड़ी इधर की पंचायत है, इनका संचालन काउंट से ही हुआ करता था। यहाँ के नागरिक, यहाँ के कार्यकर्ता
इन सब पंचायतों को संभालते थे। शुरू में जब आया तो काउंट में मैंने यही कहा था कि अर्जुनपुरा, बास्ती, बगेगा, बगोट, गोविंदपुरा, ये चढ़ा, ग्वाला, इन गांवों में किसी को नहीं जानता। इन्होंने कहा हम बच्चे को जानते हैं, प्रथमपुरी वगैरह आप चिंता मत करो, इसको हम सब संभालेंगे। और संभाला और मेरे को भारी बहुमत से चुनाव जिताया। तो मेरी आत्मा बसी हुई है काउंट में। काउंट की जनता जो कहती है वो हमेशा मैं कराने का प्रयास करता हूँ। आज हमारी सरपंच साहिबा ने 27-28 मांग रखी है। ये मांग पत्र मैं भी बैठा पढ़ रहा था। मैं भी चाहता हूं कि काउंट नगर पालिका बने, लेकिन नगर पालिका बनाने के लिए आप किसी भी अच्छे आदमी के साथ बैठ करके इसका प्रपोजल तैयार करवाओ, जिससे मैं मुख्यमंत्री जी के सामने जा करके मेरी ये मांग रखूं। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से आज तक मुख्यमंत्री जी से जो कुछ हमने मांगा वो मिला है। और उन्होंने खुद ने कहा है अब की बार मीटिंग में कि विधायक मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देता कभी नहीं थकूंगा। ये उन्होंने कहा है मीटिंग में ऊपर, इसी 28 तारीख, इसी 28 जुलाई को कहा है। और इसी 28 जुलाई को उन्होंने जो हमारे 5 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन में वापस ले लिए थे, 2 करोड़ मेडिकल एंड हेल्थ और 3 करोड़ वैक्सीनेशन में लिए थे, वो 3 करोड़ रुपए वापस देने की उन्होंने घोषणा की है। इसलिए हमारे विधायक कोष में जल्दी ही 3 करोड़ रुपए और आ जाएंगे। जितना हो सकेगा उतना ज्यादा से ज्यादा काम कराएंगे। इन सारी मांगों में जो भी छोटी मोटी मांग है, उनमें सबसे बड़ी मांग अपने नगर पालिका की है। नगर पालिका यदि यहाँ हो जाएगी तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी, ये मैं आपको कहता हूँ। और बाकी सरपंच साहब ने ये कहा कि हमारी ये मांगे सब मांगे मेरे को बता दी, तो इनका मांग पत्र मैं ले जाऊंगा और मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि हमारे सरपंच साहब की मांग है, ये मांग पूरी करो और ज्यादा से ज्यादा काम कराने की मैं कोशिश करूंगा। आज आपने मुझे मान और सम्मान दिया, हमारे साथ आए सभी जनप्रतिनिधि का सम्मान किया। आप लोग भारी संख्या में आए, आसपास की पंचायतों से आए, इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इन्होंने एक बात कही थी, हालांकि उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, कि मंत्री बन करके ही आई है। तो भाई आप मेरे को आने से रोक रही हो, तब तो ऐसी शर्त रखो, नहीं तो मेरा मुश्किल ही पार करना। उम्मीद तो कराई जहाँ उम्मीद सभी करता है, लेकिन ये हालात ऐसे बन गए हैं कि मार्च 2019 से लगातार हम यही सुन रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि ये 2 साल में मुश्किल ही विस्तार किया जाएगा, क्योंकि अब टाइम ही नहीं रहा विस्तार करने का। साल भर हो रहा है, अगले साल तो अगले चुनावों की चिंता लग जाएगी। तो इसलिए आप तो मेरे को विधायक के रूम में ही जितना काम बता उसको बताओ, मैं ज्यादा से ज्यादा काम कराऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।